जून जुलाई में तंदूर बनाने का काम अरूज पर होता। गांव का तंदूर महल्ले भर की खवातीन के लिए नेटवर्क का काम भी करता और ख़ास तौर पर दोपहर के वक्त लगाई जाने वाली रोटियों पर देसी मक्खन लगाकर उसे लस्सी के साथ खाने का अपना मज़ा है। नाजरीन, हमारी वीडियोस को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि आपकी कीमती आरा से रहनुमाई हासिल हो सके। शुक्रिया। तंदूर साजी का फ़न सदियों पुराना है, जिसका इस्तेमाल बर्रे सगीर, पाक व हिंद के अलावा कई दीगर ममालिक में भी पाया जाता है। ताहम पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब के हर दही इलाके में तंदूर एक ख़ातून जिसका ताल्लुक़ माछी कबीले से होता, महल्ले भर की दोपहर और शाम के वक्त रोटियां पकाती, जिसके इवज़ गुंदे हुए आटे की मिकदार के मुताबिक हर 5 रोटियों के बाद एक आटे के पेड़े के इवज़ रोटियां बना कर देती। लेकिन इलाके का ज़मींदार ये मुआवजा हर 6 माह बाद गंदम और दीगर अजनास की शक्ल में देता। इलाके भर में बच्चों की पैदाइश में डॉक्टरनी का काम भी यही दाई सर अंजाम देती, जिसका मुआवजा अलग से दिया जाता। अगर ज़मींदार के यहाँ बेटा पैदा होता तो खुशी में किसी जानवर के अलावा दीगर कई इनाम व इकराम से भी नवाजा जाता और दाई 40 दिनों तक बच्चे की देखभाल करती, जबकि तंदूर बनाने और लगाने का काम भी दाई सर अंजाम देती। और गर्मियों के 2 माह जून जुलाई में तंदूर बनाने का काम अरूज पर होता। लेकिन अब ये रिवायत भी दम तोड़ती जा रही है। तंदूर साजी में चिकनी मिट्टी को पीस कर छान लिया जाता है और 15 से 20 दिनों तक पानी में भिगोने के बाद पुराने बान को काट कर मिट्टी में यकजान कर लिया जाता है, जिसे अच्छी तरह गूंदने के बाद ज़मीन में छोटे बड़े खड्डे में तैयार शुदा मिट्टी को लेप लिया जाता है और खुश्क होने पर खड्डे से तंदूर निकाल लिया जाता है। इसके अलावा ज़मीन पर मिट्टी की पटियाँ तह दर तह वार देकर तंदूर बनाना भी एक अलग फ़न है। गांव का तंदूर महल्ले भर की ख़वातीन के लिए नेटवर्क का काम भी करता, जिससे ख़वातीन आपसी रिश्तों में इजाफे के अलावा एक दूसरों के दुख सुख से भी बाखबर रहती। बदलते वक्तों में दाई के तंदूर से रोटियां पकवाने का रिवाज आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ गया
और गांव के हर घर में ख़वातीन ने अपने तंदूर लगा लिए, जहां अपनी मदद आप के तहत रोटियां लगाती हैं। इसके अलावा चंद दूसरे घरों से भी ख़वातीन रोटियां लगाने आती हैं और इस तरह मेल मुलाकात हो जाती है, जिसकी रिवायत गांव में किसी हद तक आज भी कायम है। हमारे देहात में आज भी गंदम के बिल्कुल साफ़ दानों को पीसकर उनका आटा तैयार करने के बाद उसकी रोटी पकाई जाती है, जिसकी अपनी एक लज्जत है। और ख़ास तौर पर दोपहर के वक्त लगाई जाने वाली रोटियों पर देसी मक्खन लगाकर उसे लस्सी के साथ खाने का अपना मज़ा है। और इसी आटे से मिस्सी रोटी भी तैयार होती है। मिस्सी रोटी से मुराद सूखी धनिया, प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च वगैरह डालकर रोटी तैयार की जाती। तंदूर से निकली गर्मा गर्म ताज़ा रोटी को देसी मक्खन में गूंद कर उसमें शक्कर या चीनी मिलाकर जो चूरी बनाई जाती है, और ये भी एक देहात की अलग सौगात है। लेकिन शहर भर के गली मोहल्लों में आज भी दाई का तंदूर देखने को मिल जाता है, जिसे छप्पर होटल भी कहा जाता है, जहां से होटल की निस्बत कम निरखों में घर के माहौल जैसा खाना मिल जाता है। और कुर्बो जवार के घरों की ख़वातीन रोटियां भी लगवाती हैं। एक ऐसे ही तंदूर को अम्मा अजीज़ चला रही हैं, जो अपनी कहानी कुछ इस तरह बयान करती हैं। मैं तंदूर से 40 साल हो गया बैठी, जवानी आई बुढ़ेपा की बैठी हूँ। ते मुश्किल तो मुश्किल काम इहो है। हूँ इस वक्त दिल दी मरीज़ हाँ, 7 साल हो गए, तो मैं कितों इलाज करा। अम्मा अजीज़ ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि मेरे दिल का इलाज सरकारी तौर पर कराया जाए, ताकि मैं तंदूर की बदलती रिवायात को ज़िंदा रख सकूं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के अलावा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आप तक हमारी वीडियोस बेहतर और बर वक्त मुयस्सर हो सकें। अब अपने होस्ट अब्दुल मजीद बाटी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।